नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है। समझिए तो बस कुछ ही दिन रह गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। जो पहले चरण का मतदान होने वाला है उसका नामांकन का प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और आप सभी तो जानते हैं कि पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होने वाला है। यानी जो 243 विधानसभा सीटों का अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें 2 ही चरण में मतदान होंगे, जो कि पहला 6 नवम्बर को तो दूसरा चरण का मतदान 11 नवम्बर को होगा और 14 नवम्बर को रिजल्ट की घोषणा कर दिया जाएगा। यानी उसी दिन फाइनल वोटों की गिनती होगा कि आखिरकार अब की बार बिहार में किसकी सरकार बनती है। क्या फिर से मोदी जी एनडीए नीतीश कुमार की जोड़ी ही कुछ कमाल कर पाएगी, या अब की बार राहुल और तेजस्वी यादव कुछ कमाल कर पाएंगे, या जनसुराज की ओर से प्रशांत किशोर ओवैसी या तेज प्रताप जो अपने लालू यादव से अपने भाई से अलग हुए हैं वो कमाल कर पाएंगे। तो आइए हम आप सभी के बीच में पहले चरण का नामांकन पूरी तरह से खत्म होने के बाद से अब तक का सबसे ताजा लेटेस्ट महासर्वे ओपिनियन पोल लेकर हाजिर हो चुके हैं। और हम आपको इसमें बारी बारी से बताएंगे कि अब की बार बिहार में बन रही है किसकी सरकार, क्योंकि ये हमने जो ओपिनियन पोल तैयार किया है एकदम जमीनी स्तर से जुड़ के तैयार किया है। इस समय हमारी पूरी टीम पूरे बिहार में घूम रही है और लोगों का राय ओपिनियन जान रही है कि इस बार होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरकार लोगों का मत किस तरफ है, लोग किसकी सरकार बिहार में बनाना चाहते हैं। तो आइए हम बारी बारी से हर एक जिला का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखते हैं कि इस बार 243 विधानसभा सीटों में से कौन सा पार्टी 122 विधानसभा सीटें हासिल करके अपनी सरकार बना रहा है। तो आइए हम बारी बारी से ज्यादा देरी न करते हुए अब तक का सबसे लेटेस्ट सर्वे महा ओपिनियन पोल आप सभी को बता रहे हैं। सबसे पहले हम गया जी जिला को लेकर बात करें तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी एआईएमआईएम का और साथ ही साथ जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल का यहाँ पे खाता नहीं खुला, यानी बाकी पार्टियों का खाता नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला औरंगाबाद आता है। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें और इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू के खाते में 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी एमआईएम-जेडीडी का खाता नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला दरभंगा आता है। यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें और इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू के खाते में 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी और एमआईएम का खाता नहीं खुला है, लेकिन जेडीडी यानी जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी है उसका दरभंगा में 1 सीट निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला कैमूर आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं और इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी जनसुराज की भी यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और अन्य दलों का खाता नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला भोजपुर आता है। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस के खाते में यहाँ 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी का भी यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, पटना आता है। पटना में 14 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की यहाँ पे 8 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी एमआईएम का खाता नहीं खुला है, लेकिन यहाँ पे जेडीडी जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी का 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला गोपालगंज आता है। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की 3-3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का खाता तक नहीं खुल रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला खगड़िया आता है। खगड़िया में 4 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो इंडिया गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। पार्टियों का यहाँ पे खाता खुलने का कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगला जिला नालंदा आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और नालंदा जिला में इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की भी 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी एमआईएम जेडीडी का यहाँ पे खाता तक नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगला जिला मधेपुरा आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की भी 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का खाता नहीं खुला है। अगला जिला बेगूसराय आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की
3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और एक सीट जेएसपी पार्टी जनसुराज की तो एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की एक सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला मधुबनी आता है और यहाँ पे 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का खाता नहीं खुला है। अगला जिला सीतामढ़ी आता है। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है। इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की भी 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। अगला जिला कटिहार आता है। कटिहार में 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की भी 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी का खाता नहीं खुला और एमआईएम का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला देख लेते हैं, सिवान आता है। सिवान में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक नहीं खुला है सिवान में। इसके साथ साथ अगला जिला सहरसा आता है। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की भी यहाँ पे 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है सहरसा में। यानी 243 विधानसभा सीटों में से हम 116 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 54 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 55 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जीएसपी का विधानसभा सीट तो असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम का 2 सीट और जेडीडी यानी जनशक्ति जनता दल का यहाँ पे 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला का लेकर बात करें तो वैशाली आता है। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 है और इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की यहाँ पे 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपीएमआई का खाता नहीं खुल रहा है लेकिन जेडीडी यानी जो तेज प्रताप यादव है उनकी एक सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला जहानाबाद आता है। यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का खाता तक नहीं खुला है। अगला जिला नवादा आता है। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और जेएसपी का भी यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला भागलपुर आता है। यहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी जनसुराज की यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला जमुई आता है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी एमआईएम का खाता तक नहीं खुला है। जेडीडी यानी जनशक्ति जनता दल का 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला समस्तीपुर आता है। यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 है और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी और जेडीडी का खाता नहीं खुला है। 1 विधानसभा सीट एमआईएम का यहाँ पे निकलता हुआ समस्तीपुर में नजर आ रहा है। अगला जिला का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पे बांका आता है। बांका में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का खाता तक नहीं खुला है। अगला जिला रोहतास आता है। रोहतास में 7 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की भी 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगले जिला सुपौल आता है। यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का खाता तक नहीं खुला है। अगला जिला का ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे तो पूर्वी चंपारण आता है। यहाँ पे 12 विधानसभा सीटें और इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 8 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जनसुराज का खाता नहीं खुला है। एमआईएम का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ है। इसके साथ साथ अगला जिला को लेकर बात करें तो अररिया आता है। यहाँ पे 6 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 4 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का यहाँ पे खाता नहीं खुला है। इसके साथ साथ अगला जिला किशनगंज आता है। किशनगंज में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है और एमआईएम का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता नहीं खुला है। अगला जिला अरवल आता है। अरवल में
टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 है और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1, तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू के खाते में 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला मुंगेर आता है। मुंगेर में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 है और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 2, तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता नहीं खुला है। अगला जिला सारण आता है और सारण में 10 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 6 विधानसभा सीट, तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। एमआईएम का खाता नहीं खुला है। जेडीडी का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला को लेकर बात करें तो शेखपुरा आता है। शेखपुरा में 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन की और एनडीए गठबंधन की 1-1 सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला को लेकर बात करें तो मुजफ्फरपुर आता है। यहाँ पे 11 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की यहाँ पे 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी का 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। एमआईएम का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। बाकी अन्य दलों का खाता तक नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला पूर्णिया आता है। पूर्णिया में टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 है और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की भी 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। एआईएमआईएम का यहाँ पे 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला को लेकर बात करें तो यहाँ पे पश्चिमी चंपारण आता है। पश्चिमी चंपारण 9 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 6 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 2 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। जेएसपी का 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ अगला जिला लखीसराय आता है। यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की दोनों विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता नहीं खुला। इसके साथ साथ अगला जिला शिवहर आता है और यहाँ पे 1 विधानसभा सीटें है जो की 1 विधानसभा सीट इंडिया अलायंस गठबंधन के खाते में निकलती हुई नजर आ रही है। अगला जिला बक्सर को लेकर बात करें तो यहाँ पे टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 है और यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस की 3 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। तो एनडीए गठबंधन बीजेपी की जदयू की 1 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी 243 में से 243 विधानसभा सीटों का लेकर अब तक ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल देखे तो यहाँ पे कहीं न कहीं इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस अपनी पूर्ण बहुमत के साथ 243 में से 122 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई यानी 123 विधानसभा सीटें हासिल करती हुई अपनी सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करती हुई नजर आ रही है। और वहीं पे एनडीए गठबंधन बीजेपी जदयू की 99 सीट ही नजर आ रही है जो कि दावा कर रहे थे कि अब की बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और जन स्वराज की यहाँ पे 9 विधानसभा सीट, तो एमआईएम का 7 विधानसभा सीट और जेडीडी यानी जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप की यहाँ पे 5 विधानसभा सीट निकलती हुई नजर आ रही है। यानी कहीं न कहीं इस बार की बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार नहीं देखना चाहती है। एक बार इंडिया अलायंस गठबंधन आरजेडी कांग्रेस को मौका देना चाहती है और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस ताजा सर्वे महा ओपिनियन को लेकर हम पूरी तरह से ठोस दावा नहीं करते हैं कि इंडिया अलायंस गठबंधन की ही सरकार बनेगी, लेकिन हमने जो लोगों का राय जाना, ताजा ओपिनियन जाना कि आखिरकार लोग किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, किसे अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तभी जाके हमने ये अब तक का पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद से ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल आप सभी के बीच में रखा है। तो आप सभी इस बार के होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, किसे अपना मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, कौन सी पार्टी की बिहार में आप सभी सरकार बनाना चाहते हैं, फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय दीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगली अपडेट के साथ, किसी नए ताजा सर्वे महा ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।